तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि ऑर्बिटल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। बहुत अच्छे से फील से उसको समझने की कोशिश की थी कि ऑर्बिटल्स आखिर किस चिड़िया का नाम है। आज ये देखेंगे कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने अलग अलग टाइप के हैं। यार 4 तरीके के ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, या तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल। क्लियर? अगर एस ऑर्बिटल होगा तो मैं बोलूँगा कि यार वो केवल एक ही टाइप का होता है। पी ऑर्बिटल 3 टाइप के हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल 5 टाइप के हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल 7 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एस ऑर्बिटल है वो एक ही टाइप का है। इसका क्या मतलब है यार, वो बस इस तरीके से उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और वो इसी एक सिंगल टाइप का पॉसिबल है। अगर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल का, उसके 3 टाइप कैसे पॉसिबल हैं। यार जो हमारा पी ऑर्बिटल है मतलब कि डंबल शेप्ड, वो या तो हो सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट या वाई एक्सिस के अबाउट या जेड एक्सिस के अबाउट। तो ये 3 तरीके के पी ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। मैं बोल सकता हूं पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, उसी तरीके से जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो भी 5 अलग अलग शेप्स के हो सकता है, या मैं बोलूं उनके 5 अलग अलग ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। तो जो डी ऑर्बिटल है उसमें पहला जो होता है वो है डी एक्स वाई, देन डी वाई जेड, डी एक्स जेड, देन डी वाई स्क्वायर, देन डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई क्या है? कुछ नहीं करने का है, बस 2 एक्सेस बनाई, एक एक्स और एक वाई। ये जो होगा दिस इज डी एक्स वाई। डी वाई जेड अगर मुझे बनाना है तो कुछ नहीं, बस एक वाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस। डी एक्स जेड बनाना है तो एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये होगा अलोंग दी एक्सेस, कुछ इस तरह। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। डी जेड स्क्वायर कैसा होगा? ये थोड़ा सा अलग शेप का होता है। बाकी चारों डी ऑर्बिटल्स डबल डंबल शेप के थे, लेकिन जो डी जेड स्क्वायर है वो कुछ कुछ ऐसा होता है। उसके लोब्स जो हैं वो ऐसे हैं, राइट। फिर बीच में इसे एक ऐसा डोनट की तरह एक रिंग होती है। क्या है क्या है, एंड में वापस पढ़ेंगे। एक मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो प्लस होता है, माइनस होता है, वो क्या है। वो चार्ज है या वो कुछ वेव से कुछ कुछ निकली हुई चीज़ है, क्या है वो, आखिर कैसे प्लस लगाते हैं, कैसे माइनस लगाते हैं, वो एक अलग से टॉपिक में देखेंगे। अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये देखा कि भैया 4 तरीके के ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल सिंगल तरीके का होता है। पी ऑर्बिटल 3 तरीके के हो सकते हैं, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई और पी जेड। जो डी ऑर्बिटल है वो 5 तरीके का पॉसिबल है। एफ ऑर्बिटल 7 तरीके का पॉसिबल है। कौन कौन से हैं वो नहीं देखते हम लोग, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती है वो। तो मोस्टली हम लोग क्या देखेंगे, एस, पी और डी। अच्छा यार, इसका मतलब एस ऑर्बिटल जो है वो तो एक ही तरीके का, बिल्कुल सही है। अब देखो एक और टर्म आती है जिसे हम लोग बोलते हैं सबशेल। मतलब एस सबशेल भी हो सकता है, पी सबशेल भी, डी सबशेल भी और एफ सबशेल भी। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अगर मैंने बोला कि एस सबशेल है तो यार एस सबशेल के अंदर तो एस ऑर्बिटल ही होगा, और एस ऑर्बिटल कितने तरीके का होता है? एक ही तरीके का होता है। इसका मतलब अगर ये डब्बा मेरा एस सबशेल है तो यार उसमें एक ही एस ऑर्बिटल होगा, सिंपल। तो ये जो डब्बा है यह है मेरा एस सबशेल, और इसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो क्या है? एस ऑर्बिटल, और वो तो एक ही तरीके का पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर मैं इस डब्बे की बात करूं तो ये डब्बा है मेरा पी सबशेल। अच्छा यार, पी सबशेल के अंदर तो पी ऑर्बिटल्स होंगे, और पी ऑर्बिटल्स कितने तरीके के हो सकते हैं? 3 तरीके के, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अच्छा, और अगर मैं बोलूं कि यार ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं
ये किसके अंदर होंगे यार? ये ऑब्वियसली होंगे डी सबशेल के अंदर। अच्छा, इसका मतलब डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, एकदम सही समझा। तो अब अगर सिंपली हम लोग इसको लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा यार? एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1 एस ऑर्बिटल। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 पी ऑर्बिटल्स। डी सबशेल के अंदर कितने डी ऑर्बिटल्स होंगे? 5 डी ऑर्बिटल्स। और एफ सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 एफ ऑर्बिटल्स। तो ये बात समझ में आई क्या कि भैया टोटल 4 तरीके के अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। और जो हमारे सबशेल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, इस तरीके से समझ अभी के लिए कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एस सबशेल की, तो उसके अंदर एक ही एस ऑर्बिटल होगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ पी सबशेल की, तो उसके अंदर 3 पी ऑर्बिटल होंगे। क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 तरीके के हो सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ डी सबशेल की, तो उसके अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब देख, बेसिक सी एक छोटी सी चीज़ समझते हैं हम लोग। 3 टर्म्स आती हैं हमारे सामने। पहली आती है शेल, फिर अगली आती है सबशेल, फिर अगली आती है ऑर्बिटल्स। देखो, शेल क्या होता है? बचपन में अब हमने पढ़ा हुआ है कि यार जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर ये ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ, ये जो ऑर्बिट्स हैं उन्हीं का दूसरा नाम शेल है। तो शेल क्या है? ये वही ऑर्बिट्स हैं सर्कुलर वाले। ठीक है, अच्छा, तो सबशेल क्या है? देखो, ऑर्बिट के अंदर सबशेल्स होता है और फिर सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ मान ले इस थर्ड वाले शेल की, थर्ड शेल की, इसमें मैंने बोला कि यार अगर एस सबशेल है और पी सबशेल है और डी सबशेल है, तो बताओ इसके अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे? यार अपन को पता है पहले से ही कि एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ही होता है, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक ही टाइप का होता है। पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ शेल्स के अंदर होते हैं सबशेल्स और सबशेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक बात समझ में आई क्या? पक्की बात? ठीक है, तो यार यहां पे हम लोगों ने देखा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसका मतलब कोई अगर मुझसे पूछे कि बताओ एस सबशेल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है? सिंपल है यार, मुझे पता है एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। यार एक ही ऑर्बिटल हो सकता है। तो मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल हैं? यार एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अच्छा, तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल। कोई पूछे कि बताओ पी सबशेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने मैक्सिमम पॉसिबल हैं? तो यार मुझे पता है पी सबशेल के अंदर मैक्सिमम मतलब पी सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। वैसे कोई अगर पूछे डी सबशेल के लिए, तो मुझे पता है इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। और एफ सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7। तो मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो पॉसिबल हैं वो कितने हो गए? 14। बात क्लियर है क्या? समझ में आया?
ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ये क्वांटम नंबर्स क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड।